दंगा मंत्री की एक नई पोस्ट निकल रही आगे किसी की भी नहीं कि सरकार अगर आ जाएगी तो एक पोस्ट और क्रिएट हो जाएगी। नागपुर से ऑर्डर आ गए हैं उसके कि भाई दंगा मंत्री की एक पोस्ट जरूर निकाल लो। आरएसएस के फरमान पर क्या भाजपा इस देश के हर उस प्रदेश में जहां उसकी सरकार है वहां एक दंगा मंत्री नियुक्त करने जा रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में कयासों के ये बादल यूपी चुनाव में कोक्को की एंट्री कराने वाले टिकैत के एक बयान से उठी है, जिसमें राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी अगर कहीं भी आई तो अपने साथ एक दंगा मंत्री भी जरूर लाएगी। नमस्कार, मैं हूं जराफा और आप देख रहे हैं सदाए हिंद। उत्तर प्रदेश के हर चरण के चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा के लिए मामला किसी भी रूप में उतार चढ़ाव वाला रह ही नहीं गया है, क्योंकि हर रोड शो और रैली में गायब होती जा रही जनता को देखकर बावली हो चुकी भाजपा अब जिस तरह की हरकतों पर उतारू हो चुकी है, उसे देखकर लगता है कि बीजेपी के लिए चुनावों का कुल गुना गणित सिर्फ उतार उतार वाला ही रह गया है। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि यूपी के चुनाव में हरियाणा से लाई जा रही भीड़ का मनोरंजन ना जाने कैसे करे। कम से कम की बाकी बचे 4 चरण के चुनाव में हरियाणा वाले भाजपा की इज्जत इसी तरह से आकर बचाते रहे। और क्योंकि बात क्राउड मैनेजमेंट का था, सो जिम्मा खुद नरेंद्र मोदी ने ले लिया। यूपी के चढ़ते चुनावी पारे में बीजेपी की ठंड पड़ती राजनीति को देखकर बीजेपी वाले अब यूपी में साइकिल बॉम्ब लेकर चुनावी रथ पर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सवार हो चुके हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के चुनाव में नरेंद्र मोदी जनता के दिलों में साइकिल बॉम्ब की दहशत डालने की कोशिश में है। तो वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत को लगता है कि प्रधानमंत्री की पार्टी अब दंगा कराने में इतनी तेज हो चुकी है कि अब बीजेपी की सरकार चाहे जिस राज्य में भी आए, सबसे पहले जो काम बीजेपी करने जा रही है वो है दंगा मंत्री की अपनी कैबिनेट में भर्ती। टिकैत को लगता है कि यूपी चुनाव में पिछड़ती भाजपा अपने लिए ऐसा मंत्रालय और मंत्री इसलिए भी बना सकती है कि बीजेपी के सभी नेताओं को फजूल बयानी करके बदनाम ना होना पड़े और कोई एक ही सब आग लगाने वाली प्रवृत्ति का काम अकेले कर दे। सुनिए, दंगा मंत्री की एक नई पोस्ट निकल रही आगे किसी की भी नहीं कि सरकार अगर आ जाएगी तो एक पोस्ट और क्रिएट हो जाएगी। नागपुर से ऑर्डर आ गए हैं उसके कि भाई दंगा मंत्री की एक पोस्ट जरूर निकाल लो। तो आने वाले टाइम पे वो होम मिनिस्टर से नीचे वही काम करेगा, वो 3rd पोजीशन पे आ जाएगा। वो दंगा मंत्री अगर कहीं बीजेपी की सरकार आएगी तो एक दंगा मंत्री जरूर ये बना करेंगे। किस तरह के काम करवाएंगे? अब वो उसी से बयानबाजी, क्योंकि एक ही आदमी को दे देंगे पूरा विभाग तो वही काम कर भाई, क्योंकि नए सारू को देना पड़े तो सारे बदनाम हो, कम से कम एक ही हो जाएगा। तो सुना आपने कि कैसे यूपी की राजनीति में टिकैत एक बार फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव के बहाने भाजपा और नरेंद्र मोदी दोनों की डगमगाती साख पर अपना निशाना साध रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नरेंद्र मोदी इस देश में जहरीली बयान देने के अपने सिलसिले को कायम रखे हुए हैं, उससे लगता है कि बीजेपी को कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ठीक उसी तरह से तो नकारने नहीं जा रही जिस प्रकार दिल्ली के लोगों ने यूपी के चुनाव से पहले कपड़ों से पहचानने वाले पीएम को चलता कर दिया था। तो वहीं टिकैत की बातों से सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस तरह 2017 में योगी की पैराशूट लैंडिंग कराकर संघ ने बीजेपी का बेड़ा ऑलरेडी गर्क कर रखा है, उसे देखते हुए क्या बीजेपी किसी भी हाल में नागपुर के कैबिनेट रिकमेंडेशन को मानने जा रही है? लगता तो नहीं है, लेकिन मजबूरी में तो गधा को भी बाप बनाना ही पड़ता है। और लगता है टिकैत बीजेपी की इसी मजबूरी की तरफ इशारा कर रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी आई तो संघ में अपने साथ एक दंगा मंत्री भी लाई। देखिए जरा, अगर कहीं बीजेपी की सरकार आएगी तो एक दंगा मंत्री जरूर ये बना करेंगे। तो राकेश टिकैत की तरफ से यूपी की राजनीति में लाए गए दंगा मंत्री के विमर्श को आप कैसे देखते हैं, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने हमारे चैनल सदाए हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।